नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसी पाठ का एक दूसरा भाग लेकर के आऊंगा, दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा। तो भाग तो नहीं है, अभ्यास कार्य का ये हमारा दूसरा एक लिखित और एक मौखिक था। जो आपने पहले देखा वो मौखिक है, अब हम लिखित देखेंगे। और लिखित को आप भी लिखित तरीके से अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में फिल करेंगे, लिखेंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड ईसह स्तुति, इस स्तुति प्रथमा पाठा अभ्यास लिखित। ठीक है ना, अभ्यास लिखित रूप में होगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे, विलंब नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें दी हुई हैं हमारी कुछ संधियां, उन संधियों को करेंगे, ध्यान रखें। इसमें देखें सबसे पहली संधि है हमारी ये कुतश्चन। क्या दिया हुआ है? कुतश्चन। संधि विच्छेद में आप लोग ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद कैसे करना है। कुतः धन चन। ठीक, तो ये जब इसकी संधि विच्छेद की तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि इसमें कौन सी संधि है। बेटा बताएं, इसमें होगी हमारी कौन सी? विसर्ग संधि। सबसे पहले हमारी इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि के आधार पर अब यहां ये देख सकते हैं हम कि विसर्ग संधि में सबसे पहले सूत्र कौन सा लगेगा? तो हमारा सूत्र लगेगा विसर्जनीय सह। कौन सा? विसर्जनीय सह। और विसर्जनीय सह सूत्र लगेगा तो यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। फिर इसके बाद चन हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहां पर स्तुत्य कार्य होगा जो व्यंजन संधि के आधार पर होता है। स्तोह, श्चुना, स्तोह, श्चुना, श्चु, स्तोह, श्चुना, श्चु। ये सूत्र हमारा कहता है कि जहां पर ये दंतीय सकार हो वहां पर तलब्धि सकार कर दो, तावर्ग हो तो चा वर्ग कर दो। ये हमारा नियम होता है। तो यहां सा है और शा के स्थान पर हम क्या करेंगे? शिटी वाला सा करेंगे, जिसे हम तलब्धि सा कहते हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देना है, दोनों को मिला देना है और हमारा पद क्या बनेगा? कुतश्चन। ऐसे आप बना लेंगे। अगर ऐसा नहीं बनाना है, जैसा इसमें बना हुआ है वैसा आपको अगर बनाना है तो आप कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको देखो सा को ऐसे बनाना है और चा को ऐसे करना है। ये वर्णों का सम्मिश्रण होता है, वर्णों को मिलाना आना चाहिए। और आप ध्यान रखें, आप सीधा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये कुतश्चल लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। इसमें विसर्ग संधि समझ में आ गई है। सूत्र रहेगा विसर्जनीय से सह। आपसे पूछेगा कुतश्चन में आपके द्वारा किसके द्वारा स्तुत्य किया गया है? तो स्तुत्य संधि के आधार पर स्तोह, श्चुना, श्चु सूत्र से स्तुत्य किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा इसमें जो दूसरा शब्द रहेगा वो रहेगा ज्योतिर्गमय। क्या लिखा हुआ है? ज्योतिर्गमय। तो इसमें संधि विच्छेद आपकी होगी ज्योति प्लस गमय। क्या लिखा है? ज्योति प्लस गमय दिया हुआ है, ज्योति प्लस गमय। तो विसर्ग के स्थान पर फिर वही विसर्ग संधि, विसर्ग को देखा नहीं कि विसर्ग संधि लगा देना है आपको, ठीक। और ज्यादातर आप देखेंगे रा ऊपर होता है, आधा शा शेटी वाला मिल जाए तो ये भी हमारा विसर्ग संधि का सूचक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 90% तक होता है। 10% तो व्यंजन संधि भी हो सकती है, ठीक। चलिए अब यहां देखें कि जब विसर्ग संधि होगी तो विसर्ग संधि में फिर पुनः हमारा विसर्जनीय से सह सूत्र लग जाएगा। कौन सा? विसर्जनीयस। विसर्जनीयस सूत्र से सा हो जाएगा और सा के स्थान पर फिर हम क्या करेंगे? दूसरा सूत्र लगाएंगे, ज्योतिर की जगह ज्योतिष प्लस गमय हो जाएगा। गमय यहां तक हो गया। और इसके बाद फिर हमारा सूत्र लग जाएगा यहां सस जुसो रू। कौन सा सूत्र लगेगा? सस जुसो रू। सस जुसो रू से रू कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? रू करेंगे और ये हमारा बनेगा सस। देखिए रू हो जाएगा और गमय हो जाएगा। क्या बनेगा? गमय। इतना हो गया। अब रा में से ऊ को निकालना है तो सूत्र हमारा लगता है उपदेशे। उपदेशे, उपदेशे अजनुनासिक, अजनुनासिक इत
उपदेशे अजनुनासिक इत से हमारा क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी इसकी ऊ की, और लोप हो जाएगा तस्य लोपा से, लोप करने वाला एक ही सूत्र है पूरी व्याकरण में, तो ये हो जाएगा हमारा ज्योति रा बच जाएगा, और गमय ऊ हट गया यहाँ से, अब गमय बचेगा। अब इसको जोड़ देना है, पीछे स्वर नहीं है इसलिए रा हो जाएगा जल तुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध गमनम। देखें ये लिखा हुआ है ज्योतिर, ये रा पहुंच गया ऊपर, गमय क्या बन गया, ज्योतिर्गमय। तो ज्योतिर्गमय में संधि होगी विसर्ग संधि, सूत्र होगा मूल विसर्जनीयस्य शाह, फिर विसर्ग के स्थान पर रा हमारा बन जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, आगे चलें। आगे हमारा अगला जो पद होगा, आगे की पद को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके देखना है कि संधि का कहां विकार हुआ है। वेदतासी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वेदतासी। ठीक, तो वेदतासी में सबसे पहले क्या करेंगे, वेद धन ताशी, क्या करेंगे, वेद, पहले देखें मेल का मेच कर लें, यहां पर देखें ये इसका देखें कुतः धन चन हो गया, यहाँ ज्योतिर्धन गमय हो गया, ये आ गया है आपका वेदता धन अशी, हो गया ना, वेदता धन अशी आ गया, बिल्कुल मिलाते चलना है आपको, यहां तो इतना आप नोट भी करते जाना है, ध्यान रख लेना आपको। चलिए वेदतासी में देखें वेदता प्लस अशी, वेदता प्लस अशी। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद इसमें पूछी गई है, क्या पूछी गई है, संधि विच्छेद। आपको मैं एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे संधियां बनने लगे, नहीं तो मैं भी ऐसे ही आपको क्या है सीधे दिखा देता कि देखो बेटा ये इसकी संधियां हैं और आप नोट कर लो। फॉर्मेलिटी नहीं करना है, अद्भुत बैच ने बोला है कि आपको अद्भुत तरीके से ही दिया जाएगा, विथ एक्सप्लेन के साथ आपको एक एक चीज बताई जाएगी, समझाई जाएगी, जिससे आप समझ सकें। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है वेदता धन असी में। अब यहां इतना ध्यान रखना है कि वेदता में बड़ा आ है और असी में छोटा आ है, और आमने सामने जब दोनों एक समान वर्ण होते हैं तो क्या बनता है, हमारा दीर्घ होता है, और दीर्घ होता है तो दीर्घ में कौन सी संधि हो जाती है, अकह शवर्णे दीर्घा, और दीर्घ संधि होती है, अकह शवर्णे दीर्घा, ये तो सूत्र हो गया, और अकह शवर्णे दीर्घा के आधार पर संधि लगने वाली है जो वो कौन सी होगी, दीर्घ संधि। और अकह शवर्णे दीर्घ सूत्र कहता क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। देखें जरा क्या कहता है कि पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ, और उसके बाद दूसरे पद में भी छोटा आ या बड़ा आ, दो में से कोई भी हो तो हमेशा क्या बनता है, दोनों मिलकर के बड़ा आ बना लेते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई, दोनों आमने सामने हो तो क्या बनता है, बड़ी ई बनती है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ आमने सामने हो तो क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि, छोटी और फिर इसके बाद छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि आमने सामने हो तो क्या बनता है, बड़ी ऋषि हमेशा बनती है। ठीक, ये दीर्घ संधि का फॉर्मूला है। तो यहां पर भी हमारी कंडीशन क्या लागू हो रही है कि देखिए बड़ा आ के बाद छोटा आ देखने को मिल रहा है, देखें बड़ा आ के बाद छोटा आ, तो बनेगा क्या, हमारा बड़ा आ बन जाएगा, और बड़ा आ बन जाएगा तो बस क्या करना है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जब ये बड़ा आ बना लिया हम लोगों ने, तो अब इसका हमें पूरा एक एक पोस्टमार्टम कर देना है। पोस्टमार्टम समझ रहे ना, पोस्टमार्टम का मतलब हो गया है एक एक शब्द को अलग अलग करना, एक एक वर्ण को अलग अलग। देखें इसमें से ता में से बड़ा आ निकल गया है तो यहाँ आधा हो गया है, हो गया। अब दोनों को मिलाकर के जो एक बना है इसको बीच में रख देंगे, और यहाँ से आ निकल गया है तो केवल सी बची हुई है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो अब समझ में आ जाएगा आपको। ये आ इसमें मिलेगा तो ये बनेगा आपका क्या, वेत्ता, क्या बनेगा, वेत्ता, और ये सी जुड़ जाएगा इसमें तो क्या बन गया शब्द, वेत्तासी। क्या बना, वेत्तासी बन गया है। और वेत्तासी में संधि कौन सी निकल आई है,
दीर्घ संधि, सूत्र कौन सा निकलेगा? अकह शवर्णे दीर्घा। ध्यान रखना इस बात को, इसमें दीर्घ संधि हमारी रहेगी। आगे जो उन्होंने दिया है, अगला शब्द दिया है नमोस्तु। अगला शब्द है नमः धन अस्तु बराबर नमोस्तु। देखे जरा, नमः धन अस्तु बराबर नमोस्तु। तो यहां पर देख लेना है कि विसर्ग संधि है। पहले तो ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि ही होगी। ठीक, अब ये कैसे बना है नमोस्तु, वो हम लोग देख लेंगे। नमः प्लस अस्तु, नमः प्लस अस्तु लिखा हुआ है। अब विसर्ग के स्थान पर अतो रोर प्लुताद प्लुते से उत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्त हो जाता है। और यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया और अस्तु हमारा ज्यों का त्यों लिख जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जो ये ऊ है, ये ठीक, ये ऊ है, जो ये ऊ और माँ में से आ दोनों मिलकर के यहाँ गुण करेंगे। क्या करेंगे? गुण करेंगे। तो जब गुण करेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ओ बनेगा तो इसमें माँ में क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। और माँ में मात्रा लगी तो ये हो जाएगा नमो, हो जाएगा ना नमो। फिर ये अतुर और प्लुताद प्लुते कहता है कि पीछे अगर हमारा आ है तो वो है आ हमारा कैसे में आ जाएगा? अब ये आ जाएगा अवग्रह के रूप में। अवग्रह कह सकते हैं आप, या फिर ये कह सकते हैं संस्कृत में खंडाकार आ। ठीक है ना, हिंदी में अवग्रह बोलते हैं तो आप बोल सकते हो कि अवग्रह है, लेकिन संस्कृत में इसको खंडाकार बोलते हैं, खंडाकार आ। ठीक, तो इसको बोले चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकारो ना विधीयते। तो जिस प्रकार से ये इसका उच्चारण कैसे करेंगे, बहुत सारी समस्या होती है उच्चारण दोष में हमारे विद्यार्थियों के साथ। कैसे कि जब कोई शिक्षक नहीं बताता है, उन्होंने सीधे पढ़ दिया है कि नमो अस्तु, तो बच्चे भी पढ़ने लगते हैं नमो अस्तु। लेकिन वास्तविकता में ये नमो अस्तु नहीं है, ये लिखा हुआ है नमोस्तु। क्या लिखा है? नमोस्तु। अब ये उच्चारण थोड़े से चक्कर में हमारा पूरा उच्चारण दोष होता है और कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी जगह पर हम क्या कर जाते हैं, हमें सर झुकाना पड़ता है। क्यों? कारण ये है कि ये आ उच्चारण होता तो है, लेकिन ये मुख के अंदर होता है। हमें पता चलता है कि हम आ को बोल रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। कैसे बात करें? जैसे अभी आप देख लेना, मैं दोनों प्रकार से बोल के बताता हूं आपको। एक बोलूंगा नमो अस्तु, नमो अस्तु, तो आ निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन एक बोलूंगा नमोस्तु, नमोस्तु, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आ बोला जा रहा है। वो मुझे पता चल रहा है कि मैं आ बोल रहा हूं। अब उसका क्यों, ऐसा क्यों होता है? कैसे आपने कह दिया कि यहां आ है, आपने बोला नहीं है, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने कैसे कह दिया कि यहां आ है? चलिए आपको एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। एग्जाम्पल ये देते हैं कि आप फॉग लेकर के आए, एक वाइल्ड स्टॉल लेकर के आए, ठीक है ना, आप डेनिम का परफ्यूम लेकर के आए, तीनों आपके पास रखे हुए हैं, ठीक, और आपने डेनिम का डाला और आप पहुंच गए, ठीक। लेकिन व्यक्ति पहचान लेगा, सूंघने के बाद, महक को, गंध को महसूस करने के बाद बता देगा, क्यों आज तुम डेनिम डाल करके आए हो क्या? बोलेगा कि नहीं। या वाइल्ड स्टोन डाल के आए हो तो वाइल्ड स्टोन भी आपका समझ में आ जाएगा, फॉग डाल के आए हो तो फॉग समझ में आ जाएगा। क्यों? कैसे? क्योंकि उसकी खुशबू लोगों को पता है कि ये ऐसा है। अब ये इसके लिए भी हमारे आचार्यों ने ये कहा है कि चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते। जिस प्रकार से एक चंपा चमेली का पौधा होता है, इसकी खुशबू बहुत तेज चलती है, इसकी खुशबू कितनी बहुत तेज होती है। कैसे कि अगर रखा हो फूल तो पूरा घर महकने लगता है। उसी प्रकार से अगर आपके दरवाजे पर चमेली का पौधा लगा हुआ है, चंपा का पौधा लगा हुआ है, तो आपका मोहल्ला पूरा महकेगा, पूरा आपका पड़ो जो आपकी कॉलोनी है पूरी क्या है, एकदम खुशबू से बढ़िया महक ही महक रहेगा, सुगंधित। फिर क्यों? फिर जब आप उस पेड़ को काट दोगे तो उसकी खुशबू भी कम से कम कब तक रहेगी? 15-20 दिन, महीनों तक चलेगी। और कहेंगे कि यहां पौधा लगा था, काट क्यों दिया? फिर अब क्या होगा? तो लोगों को कैसे पता कि यहां चंपा का पौधा था? क्योंकि खुशबू उसकी पहले से। उसी प्रकार से यहां से ये आ है, आ कट कर दिया जाता है, लेकिन इसकी खुशबू मात्र यहां रहती है। ये प्रत्यक्ष रूप में आ नहीं रहता है, केवल महसूस किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए एक प्रमाणित सूक्ति है जो प्रमाणित हमारे आचार्यों के द्वारा दी गई है, चंपक पुष्पक न्यायेन खंडाकारो
न विधीयते। समझ में आया बेटा? ध्यान रखना इस बात को। तो नमोस्तु पढ़ेंगे इसको, नमो अस्तु नहीं, नमोस्तु। यहां विसर्ग संधि रहेगी हमारी, ठीक, विसर्ग संधि का हमारा ये उदाहरण रहेगा। इसके बाद दिया हुआ है अगला शब्द ततोसी। ततोसी दिया हुआ है, ततः धन असि, सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, ततः प्लस असि, ततः प्लस असि, ये लिखा हुआ है। फिर यहां पर वही प्रोसेस रहेगी, अतोर और प्लुताद प्लुतुसी, यहां पर उत्त करेंगे। देखिए ये ऊ हो गया, और ऊ आ जाने के बाद बताएं, कमेंट में जरूर लिखें कि क्या होगा। आ और ऊ का होगा गुण, तो यहां हो जाएगा तत्व, और तत्व प्लस ओ, जो ओ हमारा गुण करेगा, और 80, ठीक, और गुण हो जाएगा आ और ऊ मिल करके, तो ओ की लग जाएगी मात्रा, तो बनेगा ततो। और पूर्व जो हमारा पर माने बाद में आ है, वो हमारा जाएगा किसमें? चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते। खंडाकार आ में परिवर्तन कर लेगा, और आ हमारा ऐसे। अब इसको ततो 80 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ततोसी। क्या पढ़ेंगे? ततोषी, ततोसी। आ आपको महसूस होना चाहिए। आप आगे से ध्यान रखना है, इस प्रकार की अगर शब्दावली आती है तो उच्चारण दोष आपका गलत ना हो, इसीलिए ये बता रहा हूं, ठीक। आपको पढ़ने में कहीं पर समझ, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत सरल एक शब्द होता है जो आप लोगों को बहुत मिलता है। आप लोगों को ये पद मिलता है बहुत बार। आप बताएं इसमें कौन सी संधि है? तो ये भी वही हमारी संधि होगी, कौन सी? कहा धन अपि, कहा धन अपि। तो यहां पर भी हमारा कहा धन अपि बराबर कोपी बनेगा, कोपी, ठीक। इसमें भी आ हमारा ये देखो यहां पहुंच गया है, तो इसको भी को अपि नहीं कोपी पढ़ा करो, को अपि नहीं कोपी, ठीक। ध्यान रखना बेटा इस बात को। इसमें हमारा पद आ गया है ततः धन 80, तो ततोसी हो जाएगा। इसमें भी विसर्ग संधि, इसमें भी विसर्ग संधि, इसमें दीर्घ संधि, इसमें विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग संधि। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है प्रकृति प्रत्यम विच्छेदम कुरुत। आपके अभ्यासकार में, आपकी बुक में ये सारी चीजें दी हुई हैं, ध्यान रखना है। बुक से आपको पढ़ते हुए जाना है, बुक में आपको एक एक चीज क्या है ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है प्रकृति और प्रत्यय को विच्छेद करना है, कुरुता अलग अलग करना है, ठीक। अब कैसे, प्रकृति क्या है सर? प्रकृति तो हम जानते नहीं, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय भी हम नहीं जानते हैं, ठीक। उन्होंने कह दिया है इन दोनों को अलग अलग करना है। जब जानते ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे अलग अलग? ये सारी चीजें होती है ना। तो आपको एक मोटे तौर से जल्दी, बहुत जल्दी में आपको एक सब संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि प्रकृति का मतलब होता है धातु। प्रकृति का मतलब क्या होता है? धातु। और धातुएं हमारी संस्कृत भाषा में वैसे तो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हुई हैं, लेकिन 3 भागों में आप कह सकते हैं। परस्मयी पद, परस्मयी पद, आत्मनेय पद और उभय पद। आत्मनेय पद और उभय पद, उभय पद, ठीक है ना, उभय पद। बस इतना आपको ध्यान रखना, ये 3 भागों में है, ठीक। इन धातुओं को अलग अलग करना होता है। और धातुएं क्या होती हैं? हिंदी में अगर बोला जाए तो क्रिया, हिंदी में बोला जाए तो क्या? क्रिया। अब हम आपको सीधे सीधे बताए दे रहे हैं कि धातुओं को कैसे पहचानना। जो आप काम करते हो, आप काम करते हो, चाहे कोई भी हो, सोना, बैठना, उठना, रोना, धोना, चलना फिरना, गाना, खाना पीना, दौड़ना, ठीक, ये सब आपकी क्या है? प्रकृति है, सब आपकी धातुएं हैं। बेटा ध्यान रख लेना इस बात को, कभी ना आए तो ध्यान रख लेना आप लोगों को कि हमारी क्या है, सब चीजें क्या है, ये धातुएं प्रकृति है। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय हमेशा शब्द के या धातु के पीछे जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? ये शब्द लिखा हुआ है, ये यहाँ शब्द है और इसके पीछे जुड़ेगा, ना कि इसके आगे। ये हमेशा पीछे जुड़ता है, ठीक। ये शब्द के पीछे हमेशा जुड़ता है और धातु के पीछे जुड़ता है। अब बात करें हम तो प्रत्यय कैसे क्या क्या होते हैं, सर हमको तो पता ही नहीं है प्रत्यय कैसे होते हैं। तो प्रत्यय मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। लेकिन संस्कृत में पुल्लिंगवाची शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी एक प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, जिसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ठीक। तो
कृदंत और तद्धित का मतलब क्या है? कृदंत प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के पीछे जुड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, नाम, जो नाम के बदले बोले जाते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों के, ये हमारे होते हैं, तो इनको ध्यान में थोड़ा सा रखना। आज हम इस पर ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? अभ्यासकार, और इसमें अगर हम ग्रामर में चले जाएंगे तो ये रह जाएगा। चले आगे। आप प्राप्त लिखा हुआ है तो इसमें सबसे पहले तो आ उपसर्ग है हमारा, क्या है? देखें, आ उपसर्ग है, देखें सॉरी, आ हमारा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, आप धातु है, ल्यप प्रत्यय है, ठीक है ना। तो संस्कृत में वैसे आ उपसर्ग तो होता नहीं है, आपको मैं बता दूं, संस्कृत में बड़ा आ उपसर्ग होता है, ना कि छोटा आ। आप संस्कृत में टोटल संस्कृत के कितने 22 उपसर्ग हैं? प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, और, निस, निस, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अदिया, पिसु, उत, अभि, प्रति, एत, सु, प्रादय। तो उसमें कहीं पर भी छोटा आ नहीं आता है, उसमें बड़ा आ आता है, आंग आता है। क्या आता है? आंग आता है। तो बड़ा आ तो होता है, अंगाकार की संज्ञा हो जाती है, तस्लोपा से लोप, और केवल हमारा क्या बचता है? आ बचता है। आ बचता है तो आ बड़ा उपसर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर छोटा आ लगा हुआ है, तो इसको आप अभी उपसर्ग ना माने, अभी इसको क्या माने कि जब एक शब्द पूरा बन जाएगा, उस शब्द के आधार पर ये जो लगाया गया है, ये हमें नई तत्पुरुष प्राप्त करने के लिए लगाया गया है, तो अब प्राप्त लग गया है, ठीक। तो इसको आप देखें, ये लिखा हुआ हमारा प्रा उपसर्ग, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अब हमें सबसे पहले प्रत्यय में क्या ढूंढना पड़ता है? प्रत्यय की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है कि इसमें से शेष क्या बचता है। तो पा की संज्ञा करेंगे हम हलंत्यम से, पा की संज्ञा करेंगे हलंत्यम, तत्सलोपा से लोप कर देंगे। ला की संज्ञा करेंगे हम लसक्वत तद्धिति से, लसक्वत तद्धिते सूत्र से, इसकी संज्ञा कर देंगे और तत्सलोपा आएगा, इन दोनों को लोप कर देगा और हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा? या शेष बच जाएगा, और या शेष बचेगा और ये हमारा रहेगा आप धातु रहेगी, ठीक। आप धातु रहेगी और प्रा उपसर्ग रहेगा। तो अब इनको वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देना है, तो प्रा में बड़ा आ जुड़ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, आधा पा लिखा हुआ है तो लिखा रहेगा, और या हमारा ये लिख गया, प्राप्त लिख गया और आ जुड़ गया है ये। तो आ हमें किसका बोध करा रहा है? नई समास का। अब इसका अर्थ निकलेगा या हम किसी चीज की बात करेंगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो प्राप्त ही नहीं हुआ, जो हमें प्राप्त ही नहीं हुआ वही तो अप्राप्य है, जो हमें प्राप्त ही नहीं हुआ वही तो अप्राप्य है, इसीलिए इसमें नई तत्पुरुष का समास का योग है, ठीक। आगे देखेंगे, इसके बाद दिया हुआ है विद्वान। विद्वान में देखें, विद धातु है और सत्री प्रत्यय है। क्या है? सत्री प्रत्यय है विद्वान में। देखें, विद धातु से विद्वान बनेगा, यहां अत आ जाएगा, अत का अन हो जाएगा, और यहां पर देखें वत होकर के विद्वत, ठीक है ना, विद्वान बन जाएगा। देखें, बी द सत्री प्रत्यय में री की संज्ञा, सा की संज्ञा तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। लसक्व तद्धिते और रिकारा का रिट क्या बन जाएगा हमारा? आदि रही टुडवा, तो लोप हो जाएगा और तत्सलोपा से लोप, तो यहाँ अत बच जाएगा, ठीक। और अत का फिर हो जाएगा यहाँ क्या? अन, ठीक, अन बन जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा विद, विद धातु। अब विदान बनेगा इसमें, तो फिर इसमें हो जाएगा हमारा युवोर नाकौ से यू आ जाएगा और यू को हो जाएगा वा और बन जाएगा विद्वान, ठीक है ना। तो यहां बन जाएगा, देखो, विद प्लस वा प्लस अन, ठीक। ध्यान रखना, ये आ मिलेगा तो यहां दीर्घ संधि बना लेगा और दा में जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा, देखो, बी द्वा, ऐसे बन जाएगा, ना जुड़ जाएगा विद्वान, ठीक है ना। ये बनेगा हमारा विद्वान। आगे देखें, फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला हमारा गूढ़ा। गूढ़ा में गुह धातु है और हमारा कित प्रत्यय है, और यहाँ पर हमारा वो है ढ्रलो पे पूर्व से दीर्घो अणा, तो यहाँ पर ढा को यहाँ पर हकार के यहाँ पर ढकार हो जाएगा और गूढ़ा बन जाएगा और दीर्घ हो जाएगा गा में, तो ये बन जाएगा हमारा गूढ़ा, ठीक। और ततम बचा हुआ है, ततः धन तम,
देखिए तन विस्तारणे धातु है, विस्तारण करने के अर्थ में कित प्रत्यय हो जाएगा और सीधे सीधे ना का लोप हो जाएगा और ता इसमें जुड़ जाएगा। इसमें हमारा ता शेष रहता है और इसमें हमारा ता शेष रहता है। इसमें हमारा अत और अत के बाद अन हो जाता है, तो अन हमारा रहेगा। लेप प्रत्यय में या शेष रहेगा और प्रत्यय का या हमें हमेशा याद रखना है कि क्या क्या शेष बच रहा है। विद्यम में देखो, विद्यम वित्त धन यत प्रत्यय व्यत प्रत्यय है, इसमें भी हमारा या शेष रहेगा और जब या रहेगा तो दा और या मिल करके यहाँ पर क्या बना लेंगे, दया बना लेंगे, तो बन जाएगा वेद्यम, यहाँ गुण हो जाएगा। ठीक, आगे देख लें, ये आप जल्दी से अपनी बुक में नोट कर लें। उसने पूछा, उसने प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना था ना। ठीक, आगे चले। आगे रहेगा हमारा अगला समास विग्रहम कुरुत। समास का विग्रह करना है तो सर्वभूतेषु दिया हुआ है, तो सर्वभूतेषु माने संसार में, सर्वाणी भूतानि तेषु। ठीक, सर्वाणी में देखो बहुवचनांत पद, भूतानी में बहुवचनांत, तेसी में भी बहुवचन पद। ये सप्तमी का बहुवचन है, ये प्रथमा का बहुवचन है, ये भी प्रथमा का। सर्वम सर्वे सर्वाणी भूतम भूते भूतानि, और यहाँ बनेगा हमारा ते तयोः तेसु, बनेगा ते तयोः तेसु। अब यहाँ बन गया हमारा, आराम से देख ले, इसमें कर्मधारय समास है। क्या है, सबका सभी भूतों पर क्या है, आश्रित होने वाला कर्मधारय समास। कर्माध्यक्ष, कर्माण देखिए, कर्माध्यक्ष कर्माणाम अध्यक्ष, कर्मों का अध्यक्ष, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। देखिए कारक चिन्हों पर आधारित है, कर्माणाम में षष्ठी विभक्ति लगी है और इसलिए कर्मों का अध्यक्ष माने अध्यक्ष, जो कर्मों का अध्यक्ष है वही कर्माध्यक्ष है, उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनंत रूपम, अनंत रूपः लिखा, अनंतानि रूपाणि यस्यः श। अनंतानि, अनंत रूपों में जो विद्यमान हो, अर्थार्थ कौन हो सकता है, ईश्वर, तो उसमें बहुब्रीहि समास होगा। अनंतानि रूपाणि यस्य शः, अनंत रूपः। ठीक, आगे देखेंगे, सर्वभूताधिवासः, सर्वभूताधिवासः, सर्वभूतानाम अधिवासः, सर्वभूतानाम अधिवासः, सर्वाधिभूत, देखें, सर्वभूतानाम अधिवासः, सर्वभूताधिवासः, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, सभी भूतों का अधिवास, सभी विद्वानों का, सभी भूतगणों का। भूतगण का मतलब होता है भूतादि अर्थात जीव जंतु, जितने भी भूत हैं। ठीक है ना। फिर अमित विक्रमः दिया हुआ है, अमित विक्रमः, तो अमित विक्रमः का मतलब देखें, अमितानि विक्रमेण युक्तानि येन सह कर्मधारय। अमितानि में प्रथमा का बहुवचन, विक्रमेण में तृतीया का एक वचन, युक्तानि में प्रथमा का बहुवचन में तृतीया, कर्मधारय समास लगी हुई है। ठीक है ना, कर्मधारय समास इसमें हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा, फिर लिखा हुआ है रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है, रिक्त स्थानों को पूरा कर लीजिए। देखें ये हमारा ब्लैंक है, यहाँ ये हमारे खाली स्थान दिए हुए हैं, इनमें आपको फिल करना है। देखें अस्तोमा शतगमय, देखें ध्यान से देखें, अस्तोमा शतगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। फिर इसके बाद दिया हुआ है, देखें नमः पुरस्ताद अथ, नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते। ठीक, वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम। आपकी बुक में ही, आपके श्लोकों से ही है, तो ये तो बहुत सरल भी है। ठीक, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अस्तो माँ शतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। माँ मैं तो क्या है, इस संसार में इस मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना चाहता हूँ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता हूँ। नमः ऐसे पुरस्ताद में, इस पृष्ठ तले में, वेत्तासि वेद्यम च परम निधानम। फिर लिखा हुआ है अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। अब स्व माने स्वयं के द्वारा, वाक्येषु माने वाक्यों में, प्रयोगम माने प्रयोग, कुरुतः माने कुरुत, करो। अपने स्वयं के द्वारा इनको वाक्यों में प्रयोग करो। स्वयं के द्वारा जैसे मैंने बताया था, विवेति माने होता है डरता है, निर्वर्तते माने होता है रहने के लिए, वेत्ता माने जानने वाला, सर्वतः माने सभी जगह, नमः माने नमस्कार। तो अब इसको प्रयोग में लाना है
तो आप देखो ऐसे आपके ये सारे एक साथ बन जाएंगे। देखें इसमें ये विभेति लिया है, शाह व्याघ्रात विभेति। सा माने वह, व्याघ्रात माने सिंह से, डरे, विभेति माने डरता है। वह शेर से क्या होता है, डरता है। अब क्यों यहां पर ये क्यों लगा है, व्याघ्रात क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि भीतरार्था नाम भय हेतु पंचमी विभक्ति होती है। डर के अर्थ में और रक्षा करने के अर्थ में हमेशा क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए भीतरार्था नाम भय हेतु सा व्याघ्रात विभेति, ध्यान रख लेना, सा व्याघ्रात विभेति, वह शेर से डरता है, वह सिंह से डरता है। फिर इसके बाद यतः वाचा अप्राप्य मनसा सह निर्वर्तते, बोले यदि, बोले जो वाणी प्राप्त है और मन को प्राप्त करना है, सह निर्वर्तते, दोनों एक साथ चलते हैं, मन और वाणी सह निर्वर्तते, एक साथ चलना उनका होता है। फिर उनका रामः शास्त्र वेत्ता असि, वेत्ता माने जानकार, तो राम माने राम, राम शास्त्र के वेत्ता थे, जानने वाले थे, असि माने थे, ठीक, राम शास्त्र के वेत्ता थे, शास्त्र को जानने वाले थे। ग्रामात सर्वतः वृक्षाणि संति, सर्वता का मतलब चारों ओर, सभी जगह, तो उन्होंने कहा गांव के चारों ओर क्या है, गांव के चारों ओर वृक्षाणि संति, वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ध्यान रखना। फिर उन्होंने कहा ईश्वराय नमः, ईश्वराय अविता परिता सर्वता उभयता, ठीक है ना, यहां पंचमी। और फिर उन्होंने कहा नमः, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए ईश्वराय नमः, गणेशाय नमः, शिवाय नमः, ऐसे हम बोलते हैं ना, ठीक, आचार्याय नमः। तो ये हमारी हमेशा नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आपका ये आपका लिखित अभ्यास था, अभ्यास कार्य को किया, और कहीं पर भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताएं। और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम अद्भुत बैच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।